इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, हमने बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which can capable to furnish ions in solution medium, in solution medium। ठीक है, वही आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, जो आपका कैपेबल नहीं है फर्निश करने के लिए आयंस इन सॉल्यूशन मीडियम। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने बोला था कि हर सॉल्ट आपका, एवरी सॉल्ट इज योर इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट इज फर्निशिंग आयंस इन solution medium, and non-electrolytes are the urea, glucose. These are the non-electrolytes. These cannot furnish ions in their aqueous solution or any other solvent solution. They cannot produce anything। ठीक है, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट is very important for board purpose as well as your competitive exam purpose। यहाँ से आपका बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट, ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, कैसे आपको समझ में आया होगा कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। देखिए, जो पहला एसिड बेस होगा, जो पहला एसिड और बेस होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे एसिड का जो टेस्ट है ये आपका सावर टेस्ट है, ये आपका सावर टेस्ट है। एंड बेस का जो टेस्ट है ये आपका सोपी टेस्ट है या फिर बीटर टेस्ट है, ऐसा। ठीक है, तो पहले जो आपका टाइम था, इन द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। तो लोग कैसे समझते थे, बाय टेस्टिंग द एसिड एंड बेस। जो आपका सावर टेस्ट देता था वो आपका एसिड था, जो आपका फ्रॉथी या फिर बीटर टेस्ट देता था, दिस कैन बी कॉल्ड एज बेस। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि आपका क्या एसिड है क्या बेस है। तो एसिड और बेस लेके जो पहला कॉन्सेप्ट आया, जो प्रपोज किया, वो है आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। आर्हेनियस हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है he proposed that an acid is a substance that furnish H plus ion in aqueous medium। तो मैंने क्या बोला, an acid is a substance which furnish H plus ion in reaction medium, H plus ion in reaction medium। तो ये आपका एसिड है। और बेस कौन सा है, सिमिलरली एंड a base is a substance which produce hydroxyl ion or OH minus ion in the reaction medium, is a substance which produce hydroxyl ion in the solution, aqueous solution। तो ये जो आपका आर्हेनियस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, QUOUS, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो आर्हेनियस सॉल्यूशन का अगर हम लोगों ने बोले कि ये CCl4 में होगा, नो, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन एनी अदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, सपोज मैं अगर HCl ले लेता हूँ इन एक्वस मीडियम, मैं देखूंगा कि आपका H प्लस एक्वस और आपका ACl माइनस बन गया है। अब देखिए मैंने बोला था यहाँ पर सॉल्वेंट का क्या रोल है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, मैंने बोला था इफ इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। तो ये आपका क्या, H और Cl जो है इसको अंदर से देखिए, अंदर से इसको सॉल्वेटेड कर पा रहा है, और इन बिटवीन ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका घुस जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दिस कैन बी इजीली, this bond can be easily broken by the association of highly dielectric constant solvent like water। ठीक है,
तो ये आप देखिए कि ये वाटर आपका क्या किया, ये वाटर आपका ये जो तोड़ने के लिए दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन एंड दिस बॉन्ड आफ्टर ब्रोकन इट प्रोड्यूस H+ आयन एंड Cl- आयन। तो यहाँ पर अगर एक्वस मीडियम में होगा तो इट कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर आयंस, ठीक है। तो जो भी आपका सब्सटेंस आपका एक्वस सॉल्यूशन में H+ प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, दिस दिस मॉलिक्यूल इज एक्ट एज ए एसिड। सिमिलरली अगर आपके पास NaOH है, अगर आपने इसको एक्वस में डाल दिया तो ये आपका, हम लोग जानते हैं ये आपका बेस है, तो Na+ और आपका हाइड्रोक्सिल आयन ये आपका प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस किया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। अब देखिए कि प्रॉब्लम क्या आता है अगर आपका लिमिटेशन बोला जाए, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। तो लिमिटेशन क्या होगा, देखिए लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन aqueous medium this कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड फॉर कोई भी आपका डिफरेंट जो आपका सॉल्वेंट है उसमें ये आपका वैलिड नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर आपको CCl4 दे देंगे, क्लोरोफॉर्म दे देंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका आर्हेनियस इक्वेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट आर्हेनियस थ्योरी ये आपका एप्लीकेबल है ओनली एक्वस मीडियम। तो हम लोग बोलेंगे it fails to explain the behavior of acid and base, it fails to explain the behavior of acid and base in non-aqueous solvent। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग देख रहे थे HCl इन aqueous solution, ये आपका क्या कर रहा था, H+ एंड Cl- प्रोड्यूस कर रहा था। तो हम लोग बोल सकते थे इन aqueous medium HCl is a strong acid because it is producing H+ ion। But if we think about dry HCl भी क्या है, dry HCl भी एसिड है। मगर ये अगर आपका ड्राई ACl में कोई भी वाटर एक्वास प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी दिस इज नॉट एन एसिड बट इन रियलिटी दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। सेकेंड जो आपका चीज है वो है it fails to explain the neutralization reaction giving rise to salt formation in absence of solvent। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास CO2 है और इसको हम लोग रिएक्शन कर रहा है CaO, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये आपका CaCO3 बन जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है अगर आपके पास कोई एसिड है, अगर ये आपका बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग देखेंगे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज होता है और आपका वाटर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली द H+ और OH- खुद का जो आपका देखिए चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आ रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर में आ रहा है। तो इसलिए देखिए दोनों का चार्ज क्या हो रहा है, दोनों का चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर आपका क्या होता है H+ एंड OH- दोनों एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जहां पर आपका एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो it fails to explain the neutralization reaction giving rise to salt formation in absence of solvent, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, तो ये आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, तो दीज आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट हम लोग क्या देखेंगे,
बट हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है, ये आपका आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये आपका आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। थर्ड जो पॉइंट है ये हम लोग बोलेंगे इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सर्टेन सॉल्ट। जैसे आपका अगर आपका AlCl3 है, BF3 है, तो हम लोग क्या देखेंगे, दीज आर द कॉल्ड लुईस एसिड। लुईस एसिड, तो इसका भी एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन है हम लोग देखेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज 6। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ कोई भी मॉलिक्यूल में आउटर शेल में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इट इज डेफिशिएंट, सो इट कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दिस इज कॉल्ड योर लुईस एसिड। तो लुईस एसिड या फिर लुईस बेस जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका लुईस बेस भी देखिए NH3 और PH3, यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, इसका लोन पेयर है, इट कैन इजीली डोनेट इट्स लोन पेयर, सो दिस इज कॉल्ड लुईस बेस। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये आपका जो AlCl3 है या फिर BF3 है, ये आपका आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट दिस एक्ट एज ए लुईस एसिड बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए लुईस बेस और एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देखेंगे एसिड हम इसको नहीं बोल सकते अगर ये आपका H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, मगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ये आपका एसिड नहीं बन सकता बिकॉज इट कांट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। देखिए AlCl3 को अगर आप H2O मीडियम में दे देंगे ये क्या होगा, देखिए H2O का जो आपका लोन पेयर है और AlCl3 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, ये आपका इजीली ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसा एक कोवेलेंट एडक्ट बना देगा। देखिए तो ऐसा एक कोवेलेंट एडक्ट बना देगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका वो क्या नहीं कर रहा है, H प्लस आयन एक्वस मीडियम में छोड़ नहीं रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, इसको हम लोग एसिड नहीं बोल सकते, बट इन रियलिटी इट इज एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकता है आर्हेनियस थ्योरी। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट लाइक AlCl3, BF3 and basic character of NH3 and PH3, those are called Lewis acid and base। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अगर आपके पास एक वीक एसिड है, वीक एसिड क्या होता है, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट कैन डिसोसिएट 90% टू 100% इन सॉल्यूशन फेज। और वीक एसिड जो होता है वो आपका 1 to 10% आपका क्या होता है, डिसोसिएट होता है। आपका कहां पर ये डिसोसिएट होता है, ये आपका कोई भी सॉल्यूशन फेज में आपका 1 to 10% डिसोसिएट होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि वीक एसिड जो होगा, सपोज HA अगर आपका एक वीक एसिड है तो ये आपका क्या करेगा, वीक एसिड हम लोग जानते हैं कि ये आपका रिवर्सिबली टूटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन बोथ आर प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन, पिछले दिन हमने बोला था, और ये इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन। तो अगर आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन में एक इक्विलिब्रियम आ गया तो दिस कॉल्ड योर रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड रिवर्सिबल अगर रिएक्शन हो गया तो इसका जो टूटना है ये आपका कम हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड योर वीक एसिड डिसोसिएशन। अब देखिए अगर वीक एसिड डिसोसिएशन है तो हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट होगा।
अब देखिए ये एसिड के लिए ये डिसोसिएशन हम लोग देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाई ए माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड एच का कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस के इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद आता है, पीके। पीके क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिदम बेस 10 ऑफ के इज कॉल्ड पीके, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका के इंक्रीज कर रहा है, इफ के इंक्रीजेस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीके डिक्रीजेस। तो के इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या देखेंगे? देखिए के अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपका H प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज इंक्रीजिंग। तो ये अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द कंपाउंड इज मोर एसिडिक। इसका मतलब है के इंक्रीजेस मीन्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है। और के डिक्रीजेस मीन्स तो हम लोग बोल सकते हैं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब देखिए अगर के आपका पीके आपका देखिए जितना कम होगा, इफ पीके लेस तो हम लोग बोल सकते हैं कि के इज मोर, के मोर। और पीके मोर तो हम लोग बोल सकते हैं कि के इज लेस, ये हम लोग बोल सकते हैं। देखिए तो फिर आपका क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पर आपका पीके कम होगा तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मोर होगा। जहां पर आपका पीके मोर होगा वहां पर हम लोग बोल सकते हैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिसोसिएशन दिखाएंगे, ऐसे ही आपका ये आपका वीक एसिड का डिसोसिएशन है, वीक एसिड का डिसोसिएशन है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो आप होगा वीक बेस का डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। देखिए डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस मतलब कोई भी आपका BOH अगर हम लोग ऐसा कुछ बेस ले लिए, ये आपका वीक बेस है और वीक बेस भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह दिखता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबली ये आपका डिसोसिएटेड होता है, जहां पर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। और ये अगर आपका वीक बेस होगा तो ये आपका OH माइनस आपका प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए ये आपका डिसोसिएशन ऑफ बेस है तो यहाँ पर भी एक आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये बेस का आपका डिसोसिएशन है। तो दिस इज कॉल्ड KB एंड दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए तो ऐसे आपका आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे उसको डिनोट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ KB increases concentration of OH minus also increases। देखिए ये OH minus जो है ये ऊपर में है, अगर ये बढ़ेगा तो KB बढ़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, और ये कम होगा तो KB कम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सिमिलरली अगर हम लोग PKB देखेंगे, PKB क्या होगा? माइनस नेगेटिव लॉगरिदम बेस 10 KB। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका KB का वैल्यू मोर होगा तो आपका PKB का वैल्यू लेस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ KB। इसका मतलब है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो एक बात देखिए, अगर आपको पूछा गया है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज लेस, तो आप लोग क्या बोलेंगे? PKB वैल्यू ऑफ दिस वीक एसिड इज हायर। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर concentration of OH minus, concentration of OH minus means lower the value, means lower the value of PKB, lower the value of PKB। और हम लोग बोल सकते हैं लेस concentration of OH minus
means higher the value of pkb, higher the value of pkb. Clear? Clear? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, अक्षिता, इज इट ऑडिबल? ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका बॉर्नस्टेड लाउडी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लाउडी कॉन्सेप्ट, ये नहीं, लाउडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बॉर्नस्टेड लाउडी कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बॉर्नस्टेड लाउडी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड आर प्रोटॉन डोनर, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन डोनर हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन इज H प्लस डोनर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका प्रोटोजेनिक सब्सटेंस है जो आपका प्रोटॉन छोड़ सकता है, वही आपका क्या होगा? एसिड। तो एसिड्स आर कॉल्ड जनरली प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। अगर आपका HCl है तो आपका H प्लस एंड Cl माइनस आपका टूट रहा है। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्वास मीडियम का। तो बॉर्नस्टेड लाउडी थोड़ा सा दिमाग चलाया, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपका कोई एसिड एक्वास मीडियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपका ड्राई अगर HCl है जहां पर आपका एक्वास कोई कुछ भी नहीं है, वो भी आपका एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज दिस इज प्रोटोजेनिक सब्सटेंस, और प्रोटोजेनिक सब्सटेंस आपका प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूसेस H plus and acetate ion. So this is also called your acid because it is also protogenic substance. It also produce H plus ion or proton in reaction medium. और बेस का क्या कॉन्सेप्ट दिया? बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो क्या बोला? बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब जो एसिड होगा वो आपका क्या करेगा? वो आपका H प्लस डोनेट करेगा इन मीडियम, या फिर प्रोटॉन डोनर होगा। और बेस जो होगा, दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। सपोज आपके पास NH3 था, NH3 जो है ये आपका अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी दिस इज नॉट एन एसिड, बिकॉज ये जो NH3 है ये आपका H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता एक्वास मीडियम में। ठीक है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी नॉट H प्लस, हाइड्रोक्सिल आयन। बट in case of Bronsted-Lowry theory, NH3 can accept an H plus and produce NH4 plus. So देखिए during this reaction this NH3 can accept an proton. So this can be called as Bronsted-Lowry base. This can be called as Bronsted-Lowry base. ठीक है, अब देखिए एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है? जो आपका बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस which can accept or donate proton are called, accept and donate proton is called एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे अगर आपने वाटर ले लिया है, तो वाटर में अगर आप लोग H प्लस देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके H3O प्लस आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने H2O में हम लोग OH माइनस दे देंगे, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये आपका, देखिए ये आपका इसको एक्सेप्ट करके हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से प्रोटॉन लेके इसको OH माइनस बना देता है और ये H2 बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि amphoteric substance is a substance which is capable of both donating and accepting proton in water is best example. वाटर क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे देखिए H2O अगर इसको एसिड मान लेते हैं
और एक H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, दिस इज बेस अगर हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होता है, H3O प्लस ऐसा भी बन सकता है और आपका OH माइनस भी बन सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, AH2 आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, AH2 आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका हम लोग बोल सकते हैं जो आपका बोथ एसिड एंड बेस सब दोनों का तरह आपका बिहेव कर सकता है, दिस इज कॉल्ड योर एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ बोथ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। ठीक है, बोथ आर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको ऐसा दिया गया है HCO3 माइनस, तो बोला गया है कि ये आपका एम्फोटेरिक है या नहीं। देखिए तो अगर ये आपका H प्लस ले रहा है, H प्लस अगर लेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका H2CO3 बन जाएगा। और ये आपका अगर H प्लस छोड़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, देखिए ये आपका CO3 2 माइनस बन जाएगा। अब देखिए दिस कंपाउंड कैन एक्सेप्ट एन प्रोटॉन, एक्सेप्ट एन प्रोटॉन और डोनेट वन प्रोटॉन, डोनेट वन डोनेट एंड प्रोटॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो आपका क्या होता है, दिस इज बेस, एंड जो आपका डोनेट करता है H प्लस तो आपका एसिड। तो इट कैन एक्ट एज ए बोथ एसिड एंड बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और भी एग्जांपल है, जैसे आपका H2PO4 माइनस अगर हम लोग देख लेंगे, तो ये आपका अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आपका H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। और ये अगर आपका माइनस H प्लस कर देता है तो आपका देखिए HPO4 2 माइनस बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस H2PO4 दिस कंपाउंड कैन एक्ट एज ए एसिड as well as base, that's why this compound is called amphoteric substance। and मैंने क्या बोला, ये जो आपका वाटर का ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है ये आपका क्या है, इसको आपको हम लोग बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस व ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका एमोनिया में भी हो सकता है, देखिए एमोनिया ये भी आपका क्या कर सकता है, देखिए तो ये भी आपका ऑटो प्रोटोलिसिस कर सकता है। तो एमोनिया भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर एमोनिया भी आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस हिसाब में काम कर सकता है, यस। एमोनिया आपका जब ऑटो आयनाइजेशन होता है तब ये आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस के हिसाब से काम करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड एमोनिया। ठीक है, ओके राइट, ठीक ओके। तो देयर आर टाइप्स ऑफ types of Bronsted-Lowry acid and base, types of Bronsted-Lowry acid and base। क्या क्या टाइप है, देखिए अगर आपके पास HCl HNO3, अगर आपके पास HOCl, अगर आपके पास H2SO4, अगर आपके पास H3PO3 या फिर H3PO4 अगर आपके पास है, तो ये आपका H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस आर कॉल्ड एसिड, क्योंकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टन-लाउरी कॉन्सेप्ट एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए अगर कोई भी ये आपका एसिड है, अगर हम लोग कोई प्रोटॉन ले ले या फिर कैटियन ले ले, तो यहाँ पर देखिए NH4 प्लस N2H5 प्लस, यहाँ पर H3O प्लस, these are can and donate 1H प्लस आयन इन मीडियम। तो ये भी आपका एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेन बेस कौन सा होगा, ब्रॉन्स्टेन बेस कौन सा होगा, जो आपका
कोई भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे आपका NH3, N2H4, ये आपका PH3, ये आपका RNH2। देखिए यहाँ पर सबके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इट कैन इजीली एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन, सो दीज आर कॉल्ड बेस। तो बेस हम लोग अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टेन थ्योरी किसको बोलेंगे, जो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। सपोज अगर हम लोग कुछ एनायन ले लेते हैं, एनायंस ले लेते हैं, तब भी हम लोग देखेंगे जैसे आपका फ्लोराइड माइनस, क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस, OH माइनस, दिस कैन accept an proton or H plus, so these anions are also act as a base according to Bonston-Lowry concept, according to Bonston-Lowry concept। ठीक है, वहां पर और एक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था वो है आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड एंड बेस पेयर क्या होता है ये आपका। देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अगर आपके पास कोई एसिड है, एसिड है सपोज HA, तो ये आपका हम लोग देखेंगे कि ये आपका एसिड अगर है तो ये H प्लस प्रोड्यूस करेगा और A माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ाया था। तो हम लोग देखेंगे HA अगर आपका एक एसिड है, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो आपका H प्लस आपका प्रोड्यूस होगा और A माइनस प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका कम A माइनस प्रोड्यूस होगा। तो A माइनस प्रोड्यूस कब कम हो सकता है, जब आपका A माइनस इज नॉट स्टेबल, इज नॉट दैट मच स्टेबल, नॉट स्टेबल, तभी तो आपका HA आपका कम टूटेगा। अगर आपका A माइनस इज वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल अगर होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, A माइनस अगर वेरी वेरी स्टेबल होगा तो इजीली ये बॉन्ड आपका टूट सकता है और इजीली आपके A माइनस प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, बेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि ये आपका बॉन्ड अगर टूटेगा और A माइनस ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो साथ में आपका H प्लस आयन भी तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये आपका क्या होगा, H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज मोर एसिडिक होगा। ठीक है, और सिमिलरली सिमिलरली अगर आपके पास बेस है तो बेस आपका क्या करेगा, सपोज BOH अगर है, तो अगर ये आपका टूटेगा तो B प्लस एंड OH माइनस टूटेगा, तो दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड। तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड पार्ट अगर होगा तो ये आपका जल्दी से जल्दी यहाँ से इधर तक आएगा, तो मोर OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल conjugate acid मीन्स क्या होगा, मीन्स more OH minus ion concentration in medium mean more basic, means more basic। तो ये है आपका conjugate acid base pair concept। a pair of acid base which differ by proton is known conjugate acid base pair। A pair of acid base which differ by proton is known as conjugate acid base pair। Every acid has its conjugate base and every base has its conjugate acid। More stable conjugate base means indicates more stronger the acid, and more stable conjugate acid indicates more basic the compound।